क्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार अल्पमत में नजर आ रही है कांग्रेस को? क्या कांग्रेस की नजर में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है? क्या अंदरूनी प्लानिंग कर रही है कांग्रेस? सेशन के लिए विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह तय हुआ। पहले पूरे हरियाणा में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया और अब हरियाणा विधानसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी, वोट चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर। लेकिन खास नजर इस बात पर भी होगी कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कितने वोट पड़ेंगे। क्या कांग्रेस के अलावा भी कोई विधायक इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालेंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है कांग्रेस हरियाणा के विंटर सेशन में बीजेपी सरकार के खिलाफ, जो 18 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव का फायदा क्या है? क्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार कांग्रेस को अल्पमत में नजर आ रही है? क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार के पास बहुमत नहीं है? दरअसल यह फैसला हुआ कांग्रेस विधायक दल की बैठक में और मीटिंग के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह पूरी जानकारी दी। वैसे तो अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब विपक्षी दल या सदस्यों को लगता है कि सत्तारूढ़ सरकार के पास विधानसभा में बहुमत नहीं है या फिर उसने सदन का विश्वास खो दिया है, जिसे साबित करने के लिए विपक्ष प्रस्ताव पेश करता है, जिसके बाद विधानसभा में वोटिंग होती है और अगर सत्ता पक्ष बहुमत साबित नहीं कर पाता है तो सरकार गिर जाती है और अगर बहुमत साबित हो गया तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है, क्योंकि वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश भर में भी प्रदर्शन कर चुकी है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया गया पूरे हरियाणा में और अब विधानसभा में भी यह मुद्दा जोर शोर से गूंजने वाला है। इसके अलावा कानून व्यवस्था का मुद्दा, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा और भ्रष्टाचार समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जो सदन में विपक्ष उठाएगा और इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव भी लाने वाली है। क्योंकि अगर नंबर गेम की बात है तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है और निर्दलीय भी बीजेपी के साथ है, तो 48 विधायक खुद बीजेपी के और 3 निर्दलीय। ऐसे में नंबर होता है कुल 51 और हरियाणा में बहुमत के लिए 46 विधायक चाहिए होते हैं, क्योंकि 90 सीटें हैं। ऐसे में अगर सिर्फ बीजेपी की भी बात करें तो 48 विधायक है, यानी बीजेपी के पास पूरा बहुमत है। इसके अलावा मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास 37 एमएलए है और इनेलो के पास भी 2 विधायक है। तो नंबर गेम के हिसाब से सब साफ है। मैंने आपको बता दिया है कि किसके पास कितने नंबर है, जो कांग्रेस भी जानती है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि नंबर अगर नहीं है तो क्या अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा? लोगों को इस सरकार पर विश्वास नहीं है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारा फर्ज है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वोट चोरी नहीं, कई मुद्दों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। जो परिस्थिति है सरकार की हर मोड़ पे विफल है और जैसा अभी रैली हुई थी दिल्ली में, वहाँ पे भी राहुल जी ने भी कहा कि ये सरकार जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन के उस पर सवालिया निशान है और सरकार की परफॉर्मेंस का भी सवाल है। तो पार्टी ने फैसला किया है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी, सभी ने, डॉक्टर कादयान ने मूव किया, ये डॉक्टर कादयान ने मूव किया कि हम जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे सरकार। नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे। उसमें जो सारे मुद्दे हैं वो डिस्कस होंगे। नंबर सवाल इस बात का नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव अगर नंबर गेम नहीं है तो आएगा ही नहीं क्या? लोगों के तो, जब लोगों को विश्वास ही नहीं है इस सरकार पे, तो अविश्वास प्रस्ताव लाना तो हमारा दायित्व है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा में विपक्ष ला रहा है, इससे पहले भी आते रहे हैं। 2021 में भी किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, लेकिन उस समय भी प्रस्ताव गिर गया था। उस समय गठबंधन की सरकार थी हरियाणा में, बीजेपी के 40 विधायक थे, जेजेपी के 10 विधायक थे और 7 निर्दलीय भी साथ थे, तो गठबंधन की सरकार थी। यानी कि बीजेपी के पास निर्दलियों का समर्थन रहा। हालांकि बाद में एक इंडिपेंडेंट एमएलए बलराज कुंडू ने जरूर अपना समर्थन वापस ले लिया था सरकार से, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव तब भी पास नहीं हो पाया था और उससे पहले भी कई बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता रहा है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से कोई सरकार नहीं गिरी। दल बदल से जरूर सरकार गिरी है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से नहीं गिरी। यानी सत्ता पक्ष हमेशा ही इससे पार पाने में कामयाब रहा है।
1995 में भी तत्कालीन भजनलाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन प्रस्ताव तब भी गिर गया था क्योंकि उस समय भी भजनलाल सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। ऐसे में इस बार भी नंबर गेम के हिसाब से बीजेपी के पास बहुमत पूरा दिख रहा है, लेकिन फिर भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है और यह तय हुआ कांग्रेस विधायक दल की बैठक में, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मौजूद थे, जिनकी अगुवाई में पूरे हरियाणा में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया। कांग्रेस का कहना है कि यह सरकार चोरी की सरकार है, लोगों के विश्वास या मत से नहीं, चोरी से सरकार बनी है। हुड्डा ने आरोप लगाया कि हरियाणा में वोटों की चोरी करके सरकार बनाई गई है, इसलिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस की तरफ से उठाए जाने वाले मुद्दे काम रोको, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और शून्यकाल प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी ने फैसला लिया है कि सदन के भीतर खेल परिसरों में खेल सुविधा सामग्री के अभाव, बदहाली, फर्जी मतदाताओं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार बनाने जैसे मुद्दों पर काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा। काम रोको प्रस्ताव के अलावा सदन में अरावली को बचाने, जल भराव, मुआवजा, बढ़ता प्रदूषण, धान घोटाला, कानून व्यवस्था, मनरेगा, बढ़ता नशा, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को ध्यान आकर्षण और अल्प चर्चा प्रस्तावों के माध्यम से उठाया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के विधायकों और सांसदों द्वारा जातिगत नफरत फैलाने वाले बयानों के विरुद्ध भी चर्चा की मांग की जाएगी। विधानसभा परिसर, एसवाईएल और चंडीगढ़ के स्टेटस पर भी चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से होगी। इसके अलावा खेलों की सुविधाओं पर बीजेपी सरकार को सदन में घेरने की तैयारी है। रोहतक के हार्दिक और बहादुरगढ़ के अमन की बास्केटबॉल के कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान मौत हो गई थी। यह मुद्दा भी कांग्रेस उठाएगी। पार्टी के विधायक सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा विपक्षी दल इनेलो ने भी विंटर सेशन में जनहित के मुद्दों पर स्पीकर को 10 प्रस्ताव भेजे हैं। अभय चौटाला के मुताबिक पिछले कई सालों में 21 घोटाले हुए हैं, इनमें धान घोटाला सबसे प्रमुख है। खेल के मैदान सुरक्षित नहीं रह गए हैं, खिलाड़ियों का जीवन प्रैक्टिस के दौरान सुरक्षित नहीं है, किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है। इन सभी मुद्दों पर इनेलो विधायक ध्यान आकर्षण प्रस्तावों के माध्यम से सदन में जवाब मांगते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरी रणनीति है विपक्ष के विधानसभा में सरकार को घेरने की। विपक्ष कई महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे सदन में उठाने वाला है। ऐसे में सत्ता पक्ष भी विपक्ष को जवाब देने के लिए अपनी पूरी रणनीति के साथ तैयार है। तो विधानसभा में ज्वलंत मुद्दों की गूंज होगी, लेकिन दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी खास नजर रहेगी। वैसे तो नंबर गेम के हिसाब से बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन कांग्रेस ये जानते हुए भी अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। तो सदन में सियासी संग्राम जोरों पर होगा और अविश्वास प्रस्ताव पर क्या होगा, विरोध में कितने वोट पड़ेंगे, पक्ष में कितने वोट पड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस के 37 विधायकों के अलावा इनेलो के भी 2 विधायक हैं, वो किसके पक्ष में वोट करेंगे। तो पूरी नजर रहेगी अविश्वास प्रस्ताव पर। जो कुछ भी होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। हालांकि कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। नमस्कार।